ये कहानी राजस्थान के बीकानेर जिले के पास एक वीरान इलाके की है, जहां एक पुरानी जर्जर हवेली स्थित थी। इस हवेली को कालिका माता की हवेली कहा जाता था। गांव वालों के अनुसार इस हवेली में कई दशकों से कोई नहीं गया था। कहते थे कि जिसने भी अंदर जाने की हिम्मत की वह कभी वापस नहीं आया। हवेली का रहस्य गांव के हर बच्चे और बूढ़े के लिए पहेली बना हुआ था। लोग कहते थे कि रात के समय वहां से अजीब सी आवाजें आती हैं, कभी किसी महिला के रोने की आवाज तो कभी जोर से हंसने की। वहां से गुजरने वाला हर व्यक्ति महसूस करता जैसे कोई उसे देख रहा हो। कहानी शुरू होती है आदित्य नाम के एक युवा से, जो शहर से गांव आया था। आदित्य एक पत्रकार था और उसे डरावनी जगहों पर जाकर रिपोर्ट तैयार करने का शौक था। जब उसने कालिका माता की हवेली के बारे में सुना तो उसने ठान लिया कि वह इस रहस्य को सुलझाकर रहेगा। गांव के लोगों ने उसे बहुत समझाया, बेटा हवेली में मत जाना, वह जगह अपशगुनी है, वहां जो भी गया उसका अता पता नहीं चला। लेकिन आदित्य ने उनकी बातों को अनसुना कर दिया। रात के समय आदित्य अपने कैमरे और टॉर्च के साथ हवेली की ओर चल पड़ा। हवेली के पास पहुंचते ही उसे एक अजीब सन्नाटा महसूस हुआ। हवा अचानक रुक गई थी और वातावरण में अजीब सी ठंडक थी। हवेली के बड़े बड़े लोहे के दरवाजे जंग लगे हुए थे, लेकिन खुले हुए थे। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, हवेली के गलियारे में उसकी टॉर्च की रोशनी पड़ी। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें थीं, जिनमें कुछ राजसी परिवार के लोग दिखाई दे रहे थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि उन तस्वीरों की आंखें बहुत ही जीवंत लग रही थीं, जैसे वे आदित्य को देख रही हों। आदित्य ने तस्वीरों की रिकॉर्डिंग की और आगे बढ़ा। अचानक उसे लगा कि पीछे कोई चल रहा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह हवेली के मुख्य कक्ष में पहुंचा, दरवाजा जोर से बंद हो गया। आदित्य ने घबराकर दरवाजे को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह जाम हो चुका था। तभी अचानक उसे एक महिला की धीमी हंसी सुनाई दी। वह आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी। आदित्य ने अपने डर पर काबू पाया और आवाज की दिशा में चलने लगा। उसने देखा कि हवेली के कोने में एक पुराना झूला लटक रहा था, जो अपने आप हिल रहा था। झूले के पास एक काले रंग की गुड़िया पड़ी थी। जैसे ही आदित्य ने उस गुड़िया को उठाने की कोशिश की, उसे लगा जैसे किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली हो। उसने घबराकर हाथ झटका, लेकिन वहां कोई नहीं था। वह गुड़िया जमीन पर गिर गई और तभी हवेली में अचानक से रोशनी की चमक हुई। आदित्य ने देखा कि दीवार पर लगी एक तस्वीर से खून बह रहा था। उस तस्वीर में एक महिला दिखाई दे रही थी, जिसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। महिला के चेहरे पर क्रोध और दुख साफ झलक रहा था। हवेली के पिछले हिस्से में एक तिजोरी थी, जिस पर बड़े बड़े अक्षरों में काली लिखा हुआ था। आदित्य ने तिजोरी को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थी। तभी उसे लगा कि पीछे कोई खड़ा है। जब उसने मुड़कर देखा तो एक सफेद साड़ी में लिपटी हुई महिला उसे देख रही थी। उसकी आंखें खून की तरह लाल थीं और उसके होठों पर हल्की मुस्कान थी। उसने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आदित्य का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह पीछे हटने लगा, लेकिन उसके पैर जम से गए थे। महिला ने फिर कहा, तुम जानना चाहते हो ना कि इस हवेली में क्या हुआ था? उस महिला ने आदित्य को हवेली के बारे में बताना शुरू किया। उसने कहा, यह हवेली कभी मेरी थी। मैं काली देवी की उपासक थी, लेकिन मेरी मौत बहुत दर्दनाक थी। इस हवेली के हर कोने में मेरे दर्द की गूंज है। आदित्य ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम्हारी मौत कैसे हुई? महिला का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने चिल्लाते हुए कहा, यह हवेली धोखे का घर है। यहाँ विश्वासघात हुआ था और अब यह हवेली उन सबके लिए श्राप बन गई है। आदित्य को समझ नहीं आया कि वह क्या कहना चाह रही थी। उसने पूछा, कौन था जिसने तुम्हारे साथ धोखा किया? महिला ने उसकी ओर देखा और कहा, इसका जवाब तुम्हें इस हवेली के नीचे मिलेगा। लेकिन याद रखना, जो सच जानता है वह जिंदा नहीं बचता। महिला के इशारे से आदित्य हवेली के नीचे बने एक गुप्त तहखाने में पहुंचा। वह जगह बहुत ही भयावह थी। वहां कई मानव कंकाल पड़े थे। हर जगह खून के धब्बे थे। तहखाने की दीवारों पर अजीब तरह के निशान बने हुए थे,
जो किसी तांत्रिक अनुष्ठान की ओर इशारा कर रहे थे। तभी उसे एक किताब मिली जिसमें इस हवेली का इतिहास लिखा था। किताब में लिखा था कि यह हवेली कभी एक तांत्रिक का अड्डा थी। वह तांत्रिक काली देवी की पूजा के नाम पर गांव की लड़कियों की बलि देता था। लेकिन एक दिन गांव वालों ने उसे पकड़कर मार डाला। मरते समय तांत्रिक ने इस हवेली को श्राप दिया था कि यहां आने वाला हर व्यक्ति अपनी मौत खुद बुलाएगा। जैसे ही आदित्य किताब पढ़ रहा था, उसे महसूस हुआ कि उसके चारों ओर साया मंडरा रहे हैं। उसने पीछे मुड़कर देखा तो वही महिला उसके सामने खड़ी थी। उसने चीखते हुए कहा, तुमने सच जान लिया है, अब तुम यहां से नहीं जा सकते। महिला की आंखें और भी लाल हो गईं और हवेली के दरवाजे जोर जोर से बजने लगे। पूरा तहखाना हिलने लगा और आदित्य को लगा कि वह अब कभी बाहर नहीं जा पाएगा।